प्रणाम। जैन रेफरेंस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में अब हम देखेंगे कि सर्च और फ़िल्टर का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे जो रेफरेंस सर्च का सेकंड ऑप्शन है, हम पहले वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं 4 स्क्रीन्स हैं, कीवर्ड, श्लोक नंबर, इंडेक्स और ईयर। ये एक एक स्क्रीन हम बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके पहले सर्च कैसे काम करता है और सर्च के अंदर की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। आप ये जो सर्च स्क्रीन देखते हैं उसके राइट हैंड साइड पे आपको ये कीबोर्ड जैसे एक ऑप्शन दिखता है। अब जैसे ही ये बटन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की स्क्रीन आती है। इसके अंदर 3 टाइप के कीबोर्ड्स हैं, देवनागरी, इंग्लिश और इंडी। देवनागरी कीबोर्ड यानी ये सॉफ्टवेयर के अंदर उसका खुद का देवनागरी लिपि का कीबोर्ड है। तो आप अगर जो ये सिलेक्ट करते हैं और आप टाइप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि देवनागरी का कीबोर्ड अपने आप आ गया। इसके बाद आप अगर जो इंग्लिश करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर का ही इंग्लिश का कीबोर्ड है जो आपके सामने यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है इंडिक कीबोर्ड। ये जो आपका फ़ोन का खुद का कीबोर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये गूगल कीबोर्ड इसके अंदर है, तो वो आपको अपने आप उसका कीबोर्ड आपको दिखाता है। अभी इसी के साथ एक चीज़ जो ये सॉफ्टवेयर की है वो है ट्रांसलिटरेशन की। वो ट्रांसलिटरेशन का अर्थ जैसे हमने अगले वीडियो में भी देखा था, हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर आप कोई भी शब्द इंग्लिश में टाइप करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको इंग्लिश में तो सर्च करके देगा ही, साथ में उसको हिंदी में भी जो मैप किया रहेगा वर्ड्स उसको, वो आपको सर्च करके देगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में RAAM राम लिखते हैं तो वो आपको हिंदी में भी राम कीवर्ड से जो भी अंदर डेटा रहेगा वो आपको सर्च करके दिखाता है। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको वो केवल हिंदी ही दिखाता है, पर अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिखाता है। इसीलिए हम आपको खास रेकमेंड करेंगे कि अगर जो आपको आपका स्कोप ब्रॉड करना है तो आप इंग्लिश में टाइप करें, जिससे कि आपको ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा फिल्टर्स दिखेंगे। पर यदि आप बहुत ही श्योर हैं कि आप जो शब्द ढूंढना चाहते हैं वो आप एग्जैक्ट हिंदी में वैसे ही लिख सकते हैं या देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं, तो आप उसको वैसे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आपको प्रश्न होगा कि इसके अंदर गुजराती क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो इसका कारण ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमने हिंदी, गुजराती और संस्कृत ये तीनों भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही ऐड किया हुआ है, जिससे कि यदि आपको कोई गुजराती शब्द भी ढूंढना हो तो आप देवनागरी लिपि ही लिख के वो शब्द इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। ये जो कीबोर्ड का ऑप्शन है वो आपको चारों 4 सर्च के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर मिलेगा। आप कभी भी उसको यूज़ करते टाइम चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फ़िल्टर्स है वो कैसे काम करते हैं। तो हमने अगले वीडियो में देखा था सर्च सेटिंग के अंदर कि जहाँ हमने लेंस और फोकस के ऑप्शंस को सिलेक्ट किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस में 6 और 8 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ ये है कि आउट ऑफ द 8 जो 8 लेंस में जो ऑप्शन है उसमें से हम लोग ने 6 को एक्टिवेट रखा है, 2 नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाता है कि हम 6 क्राइटेरियाज़ के हिसाब से सर्च कर रहे हैं। साथ ही में आप फोकस में देख सकते हैं 43/55, जिसका अर्थ ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 55 बुक्स अभी तक अपलोड की हुई है और हमने जो फोकस में सेटिंग की हुई है उसके हिसाब से 43 बुक्स है जिसके अंदर से हमारा सर्च होगा। तो अभी आप जो भी सर्च करोगे वो ये 6 क्राइटेरिया के हिसाब से इन 43 बुक्स के अंदर से आपको सर्च करके वो देखा। तो अभी हम एक सैम्पल के लिए एक वर्ड सर्च करते हैं। जैसे कि हम सर्च करते हैं शब्द कुवला करके। जैसे ही हमने ये सर्च करने के लिए डाला तो आप देख सकते हैं कि 9 कीवर्ड्स फाउंड और 7 एग्जैक्ट रिजल्ट्स फाउंड। इसका अर्थ ये है कि ये जो आप ऊपर 7 देख रहे हैं वो एग्जैक्ट वर्ड वैसे के वैसे कुवला वाले आपको दिखते हैं और नीचे जो है वो आपको सिमिलर से दिखते, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 सिमिलर में कुवला, जिसमें कि कू जो है वो आपका दीर्घ कू है और कुवाली। तो बिकॉज हमने वो वैसा लेंस में वो फीचर रखा हुआ है, इसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाता है वो। अभी इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं कि 2 और ऑप्शंस ऐड हो गए, एक्सपोर्ट के और फिल्टर के। तो इसमें जो फ़िल्टर का ऑप्शन है ये क्या दिखाता है 5/5, यानी कि जो 43 बुक्स का डेटाबेस था जिसके अंदर से हमने सर्च किया हुआ है ये वर्ड, उसमें से ये वर्ड आपको 5 बुक्स में दिखता है। तो आइए हम इसके डिटेल्स में जाके देखते हैं। तो जैसे आप फ़िल्टर पे सिलेक्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि इन 3 विषयों की टोटल 5 बुक में से हमें ये कुवला और उसके सिमिलर वर्ड्स दिखते हैं। तो जैसे कि विशेष नाम कोश है, इसके अंदर प्रॉपर डिक्शनरी नेम्स की ये 2 किताबें हैं, जिससे पहले किताब में आपको 1 कीवर्ड मिलता है, दूसरे में आपको 2 कीवर्ड्स मिलते हैं। फिर शब्दकोश जो है उसके अंदर आपको एक किताब के अंदर 2 कीवर्ड मिलता है और जो कथा की जो बुक्स है उसके अंदर आपको
2 बुक्स हैं जिसमें आपको 1 और 2 इस प्रकार से कीवर्ड मिलते हैं। अभी अगर आपको पता ही है कि आपको जो सर्च करना है वो कथा के अंदर बुक नहीं है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं और इसको आप फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कीवर्ड का काउंट भी कम हो गया है। अभी आपको 4 एग्जैक्ट रिजल्ट और 2 सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं, और जो फ़िल्टर में आप देख सकते हैं कि आपको 3 बुक्स दिखेंगी आउट ऑफ 5 बुक्स। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि लेंस और फोकस जो है वो आपका हमेशा के लिए सिलेक्ट रहेगा, जबकि फ़िल्टर में आप जो भी बुक्स अनसिलेक्ट करोगे वो हर फ़िल्टर और सर्च के साथ वो चेंज होता रहेगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो फ़िल्टर में बुक्स को अनसिलेक्ट करना किया हुआ रहेगा वो केवल इस सर्च के लिए ही अप्लाई होगा। अगर जो आपको परमानेंटली वो बुक्स को अपने सर्च में से निकालना है तो आपको फोकस में जाके उस बुक को सर्च करके विषय के हिसाब से आपको उसको चेंज करना रहेगा। साथ ही में आप ये जो सर्च का हमारा स्क्रीन था वहीं से भी आप जाके फिर से फोकस और लेंस में हमने जो भी सिलेक्शन किए रहेंगे वो आप देख सकते हैं, और उसमें जो भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सर्च के वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं और एक्सपोर्ट का जो फीचर है वो हम अगले कीवर्ड सर्च के वीडियो में देखेंगे। प्रणाम।